आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ स्वीपिंग टॉप रोल के बारे में। जो पोस्टिंग के अगला मूव जो आएगा टॉप रोल साइड पे आउटसाइड गेम्स में। तो स्वीपिंग टॉप रोल है क्या चीज़? व्हाट इज स्वीपिंग टॉप रोल? स्वीपिंग जैसा कि नाम है स्वीप का मतलब आपको एक लंबी ऐसे स्वीप लेनी है, और बहुत जैसा कि नाम है स्वीप, तो आपको इसमें बहुत फास्ट खेलना पड़ेगा। नेचर है जो इस मूव का वो बहुत फास्ट है, आपको स्पीड से ही खेलना पड़ेगा। जहाँ आप स्लो हुए तो आप हार जाओगे गेम या अपना कंट्रोल लूज़ कर दोगे। और इसमें मूव में इंजरी के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि आप थोड़ा ज़्यादा स्पीड से खेलते हो, तो थोड़ा देख के खेलने वाला मूव है। पर मैं बताता हूँ कैसे खेलना है तो आप सेफली खेल पाओगे। तो आपको एक तो स्विफ्टली एक्ट करना पड़ेगा, इसमें बहुत स्विफ्ट और एकदम एक्सट्रीमली फोर्सफुल अटैक करना पड़ेगा। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ एक बारी कैसा होता है ये। बोल रेडी गो, इस तरीके से। बोल रेडी गो, इस तरीके से आपको एकदम बहुत तेज साइड में अटैक करना है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिविटी चाहिए। कुछ समझ इट इज़ वेरी सिमिलर टू पोस्टिंग टॉप रोल बट इट इज़ समवॉट डिफरेंट। वो मैं बताता हूँ कैसे। पोस्टिंग टॉप रोल जो होता है वो है बैक प्रेशर बेस हिट। पोस्टिंग टॉप रोल में आप करोगे बैक प्रेशर, पीछे को खींचते हो आप। ये है आपका साइड प्रेशर बेस हिट। इसमें आपका पीछे उतना ध्यान नहीं रहता, इसमें आपको सीधा साइड मारना है। अटैक ऑफेंसिव साइड पे है। ये आपका ऐसा नहीं है कि आपको पहले हैंड कंट्रोल लेना है, उसका पूरा हैंड आप उसका कंट्रोल लेके उसके बाद आप अटैक कर रहे हो। इसमें आप सीधा एकदम साइड प्रेशर वाला हिट मारते हो, ऑफेंसिव, बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा स्पीड से। और पोस्टिंग टॉप रोल में जैसे आप बैक प्रेशर मारते हुए साथ ही साथ आप हाइट के लिए लड़ाई करते हो कि सेटअप में ऊपर कौन आएगा। भले आपको सेटअप थोड़ा नीचे भी मिला हो, स्टिल आप हाइट के लिए लड़ाई करके और ऊपर आते हो, तो आप हाइट गेन करते हो पोस्टिंग टॉप रोल में। बट इसमें आप सेटअप के अंदर ही सारी चीज़ें गेन करते हो और उसके बाद सीधा साइडवेज अटैक करते हो। जो पोस्टिंग टॉप रोल में आप हाइट के लिए फाइट भी करते हो, यहाँ पे अपने राइज़र को ऐसे उठा के सामने वाले का राइज़र तोड़ते हो और उसके बाद पीछे को खींचते हो। तो ये पोस्टिंग टॉप रोल है, बट इसमें आपको सेटअप में ही हाइट चाहिए। सेटअप में ही आप हाइट लेके अपने आप को इस तरीके से सेट करोगे टेबल पे और सीधा साइडवेज आप अटैक मार दोगे। तो ये आपका फ़र्क है पोस्टिंग टॉप रोल में और स्वीपिंग टॉप रोल में। थोड़ा ऑफेंसिव साइड पे ज़्यादा है। अपना शोल्डर ऐसे साइड लेके जाना है पूरा, इस तरीके से साइड में और पीछे, और हाइट आपको ऐसे मिल जाएगी। अब आप जब इस तरीके से शोल्डर लेके जाओगे अपना, तो आपको साइड प्रेशर मारने का एक्सेस मिल जाएगा बहुत ज़्यादा। और एट द सेम टाइम आपने पीछे भी खींच रखा होगा क्योंकि आपका शोल्डर बैक भी है और साइड भी है। अब यहाँ से जैसे ही रेफरी रेडी को बोलेगा, सीधा आप ऐसे साइडवेज अटैक कर पाओगे उसकी फिंगर्स पे। तो सेटअप में आपको अपना शोल्डर इधर को और पीछे को लेके जाना है। रिस्ट आपको मेंटेन करके रखनी है सीधी से सीधी, और उसके बाद सीधा आप जैसे ही आपने सेटअप मेंटेन किया, सीधा क्रैश टू द साइड। प्राइमरी फोकस आपका इस मूव के अंदर है रोटेशन को लेना। सामने वाला जो इस तरीके से रोटेट करेगा, आपको कंटेन करना, कपिंग करना, सम सॉर्ट ऑफ हाई कपिंग, हाई हुक वाली, हाई कप, इस तरीके की आपको कपिंग करनी है। उसके रोटेशन पे अटैक करना है आपको। मेन उसकी ये जो प्रोनेशन है वो उसकी ख़त्म करनी है। आप लेफ्ट का लगा, फिर से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। प्राइमरी फोकस आपका उसकी रोटेशन को लेना है और सीधा साइडवेज उसकी फिंगर्स पर अटैक करते हुए चले जाना है। रोटेशन लेके आपको उसके आर्म पे अटैक नहीं करना, बाइसेप पे नहीं अटैक करना। अटैक आपको फिंगर्स पे करते रहना है, बट उसकी रोटेशन लेके। नाउ दो चीज़ें। अब सेटअप में जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको सेटअप में ही हाइट चाहिए। जैसे आप सेटअप लोगे, इसी में आपको हाइट लेके, अगर आपको हाइट मिल गई, आपका हाथ ओपोनेंट से ऊपर है, आप हायर ग्राउंड होल्ड कर रहे हो, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। आप सीधा अटैक कर सकते हो साइड में। आप उसमें अगर कैपिंग पे उतना फोकस नहीं भी करोगे, हाई हुक जो ये मैं बताया अभी कि कंटेन करना रोटेशन लेने पे, उस पर उतना फोकस नहीं भी करोगे तो भी उसका हाथ अपने आप कप हो जाएगा। मैं भी करके दिखाता हूँ कैसे। अब मेरे पास सेटअप है हाई, शोल्डर्स बैक, साइड बैक, और गो। अब जैसे ही मैं साइड मारूंगा ना, मेरे पास हाई एक्सेस है, हाई ग्राउंड का एक्सेस है, तो मैं ज़्यादा अटैक कर सकता हूँ। मूव का जैसे नेचर है
की स्पीड में खेलना है बहुत आपको। तो जिस तरीके की स्पीड आपको इस मूव में आप लगाओगे, उस स्पीड के कारण, बिकॉज ऑफ द स्पीड, अपने आप उसकी रोटेशन आ जाएगी। बट अगर आप सेंस करते हो कि आपके ओपोनेंट का हाथ आपसे हायर है, आप नहीं मार पाओगे, मतलब साइड में आप जाओगे भी तो आप इस तरीके से आपका मूव फेल हो सकता है। मतलब थोड़ा सा हाथ आपका नीचे है, अगर आपके ओपोनेंट का हाथ हायर है, अब आप अटैक करोगे तो आप बहुत बुरी पोजीशन में आ जाओगे, आपका रिस्ट पे अटैक हो जाएगा सीधा। और बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द मूव की इतना फास्ट है, आपको बहुत स्पीड से खेलना है, तो होगा क्या कि आप इस तरीके की पोजीशन में आ जाओगे कुछ। और यहाँ से अब जब आप ऐसे फोर्स लगाओगे तो आप अपने आर्म को इंजर कर सकते हो, एल्बो को इंजर कर सकते हो। तो अब जब आपको फील होता है कि आपका हाथ उतना ज़्यादा हाइट पे नहीं है, तो आप सामने वाले की रोटेशन पे पहले अटैक करोगे। आप सीधा साइडवेज नहीं जाओगे, इस तरीके से आप साइडवेज नहीं जाओगे कि सामने वाले की रोटेशन अपने आप आ जाए। अब आप रोटेशन पे अटैक करोगे क्योंकि आपका हाथ नीचे है। तो अब आप जब इस तरीके से करोगे, अब बोल गो, अब आपको इस तरीके से आना है साइड, इस तरीके से, फिर आप ऐसे जाओगे, बोल गो, इस तरीके से। इस तरीके से आप उसकी ये रोटेशन ख़त्म करके उसके बाद आप साइड तो जा ही रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो साइड में चले जाएगा। लेकिन अगर आपका हाथ हायर है तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है, हमेशा हाइट के लिए लड़ो स्वीपिंग टॉप रोल में। और पोस्टिंग टॉप रोल में तो आपको हाइट के लिए लड़ना ही है, उसमें तो मेन एम ही है आपका। बट स्वीपिंग टॉप रोल में भी सेटअप लेते टाइम आपको हाइट के लिए लड़ना है। पर अगर आपके पास हाइट है तो आप सीधा बोल गो, आप स्पीड इतनी तेज़ मारोगे ऐसे, तो अपने आप वो यहाँ पे आके एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इस जगह जब वो पहुँचेगा तो उसका ऑटोमेटिकली हाथ ऐसे सीधा हो जाएगा, रोटेशन अपने आप आ जाएगी। तो इस मूव का एक रूल है, हिट फर्स्ट हिट हार्ड। ये आपने सुना होगा। जितना आप पहले अटैक कर पाओगे, जितना हार्ड अटैक कर पाओगे, उतने ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, चांसेस बन जाएंगे आपके जीतने के इस मूव के अंदर। और सम ऑफ द एग्जांपल्स इस मूव के हैं, जैसे ट्रेविस बेजेंट जो एकदम ऐसे हाई हुक लगा के खेलते हैं, बोलो गो ऐसे। और आप पर आंड्रे पुष्कर, ये 2 प्लेयर एग्जांपल्स हैं इस वाले मूव के। इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि इट इज़ द ओनली मूव डेट यूजेस साइड प्रेशर। इन जितने भी मूव है आउटसाइड पे, आपका पोस्टिंग टॉप रोल, आपका लो हैंड टॉप रोल, या आपका ओपन आर्म टॉप रोल जो यहाँ पे लगता है किंग्स मूव, हर एक उसमें आपको बैक प्रेशर चाहिए होता है, आप साइड में अटैक नहीं करते। बट ये अकेला ऐसा मूव है जिसमें आप साइड प्रेशर का यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा, प्रीडोमिनेंटली आप साइड प्रेशर लगा के रखते हो इसमें, और आपको अटैक करके सीधा ऑफेंसिवली आप हराते हो। तो साइड प्रेशर इसमें यूज़ होता है, तो लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है इसमें। पीपल माइट कन्फ्यूज दिस मूव विद इनसाइड पुलिंग, बट ऐसा है नहीं, वो मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। इनसाइड पुलिंग में भी आपको साइड प्रेशर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आप शोल्डर कमिट करते हो उसमें, और उसके बाद आप ऐसे साइडवेज जाते हो। एक तो ये हो गया हुक, उसमें भी आप हुक ऐसे लगा के शोल्डर कमिट करके आप पीछे खींचते हो, तो भी आप इनिशियली साइड प्रेशर लगाते हो। एक ही डिफरेंस है, जब आप इनसाइड खेलते हो तो आप अपना शोल्डर आगे लेके आते हो ऐसे हुक मारते टाइम, इस तरीके से। हुक जब भी आप करोगे तो आपको पूरा बॉडी कमिट करना पड़ेगा, पूरा शोल्डर वोल्डर अपना सब कमिट करोगे आप, उसके बाद बॉडी इंटैक्ट करोगे और फिर साइडवेज आप अटैक कर दोगे। इसमें आपको साइड प्रेशर यूज़ करना है, बट स्टिल आपका शोल्डर बैक रहेगा। अनलाइक इनसाइड गेम्स, आप उसके आर्म पे अटैक नहीं कर रहे, अटैक आप उसकी फिंगर्स पे कर रहे हो और हैंड पे ही कर रहे हो। इनसाइड गेम्स में आपको उसके आर्म पे अटैक करना है, उसके बाइसेप पे अटैक करना है और उसके रिस्ट पे से चॉप डाउन करना है। स्वीपिंग टॉप रोल में आप साइड प्रेशर तो मारते हो, बट अपने रिस्ट में प्रोनेशन हल्की सी मेंटेन करते हुए और बैक प्रेशर हल्का सा मेंटेन करते हुए, मतलब एट द सेम टाइम आप बैक प्रेशर भी और प्रोनेशन भी मेंटेन करो, ताकि सामने वाला आपको कप ना कर पाए। अगर आप इस तरीके से मारोगे, आप हुक करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप ही हुक हो जाओगे। जब आप ऐसे साइड में जाओगे तो आपको अपना शोल्डर पीछे रखना है, साइड में और पीछे। अब पीछे जब आप रखोगे तो बैक प्रेशर ले पाओगे, कप करने की कोशिश कर हुक। जब आप इस तरीके का सेटअप लोगे तो आप बैक प्रेशर लगा पाओगे और सामने वाला आपको कप नहीं कर पाएगा और आप साइडवेज अटैक कर पाओगे। सो आपको अपने शोल्डर से सामने नहीं आना, नहीं तो आप इनसाइड गेम में स्विच कर जाओगे। आपको अपना शोल्डर पीछे ही रखना है, और ऑब्वियसली जब आप साइडवेज अटैक करोगे, आप अटैक तो उसकी फिंगर्स पे ही कर रहे हो, तो चाहे आप हुक करो तब भी आप हल्का सा पीछे आते ही हो, तो एल्बो थोड़ी सी पीछे तो आएगी,
बट पोस्टिंग टॉप रोल की तरह नहीं कि एकदम पीछे यहाँ पे आ गए हैं एल्बो लेके और यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। हल्का सा एल्बो पीछे आएगी और इस तरीके से आप साइडवेज तो आप जा ही रहे हो इस तरीके से, तो थोड़ी बहुत एल्बो पीछे आएगी, ऑब्वियसली उसका कुछ नहीं कर सकते, कंप्लीटली साइड कोई भी मूव नहीं होता। बट हाँ आप देखो तो इस तरीके से होगा, हल्का सा आप ऐसे आते आते इस तरीके से जाओगे। तो डेविन लेरिट की तरह और पोस्टिंग टॉप रोल के और भी पुलर्स हैं, उनकी तरह आपको एकदम पीछे नहीं आना, पूरा का पूरा इस तरीके से आपको पीछे नहीं आना उतना। हैंड कंट्रोल लेके उसके बाद आप ऐसे साइड मारोगे, पूरा सेंटर खींच के आप सीधा साइड मारोगे ऐसे। और इसलिए इस मूव के अंदर फ्लैश पिन्स होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में मैच खत्म हो जाता है। ट्रेविस के या एंड्रे पुष्कर के आप जब मैचेस देखोगे तो स्प्लिट सेकंड्स में ख़त्म हो जाते हैं मैच, एकदम जैसे रेफरी रेडी को बोलता है एकदम से मैच ख़त्म। सो इस मूव का जैसे बताया मैंने, प्राइमरी फोकस होते हैं हर मूव के और सेकेंडरी फोकस होते हैं। इस मूव का प्राइमरी फोकस है सेटअप में हाइट गेन करना। हाइट आपको मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, हाइट गेन करना और उसके बाद सीधा साइडवेज अटैक करना। बट इसके जो सेकेंडरी मूव हैं, जो प्राइमरी मूव थे ये थे, अब सेकेंडरी जो है आपको बैक प्रेशर मेंटेन करके रखना है और कपिंग ना कर पाए सामने वाला, इसलिए हल्की सी प्रोनेशन भी मेंटेन करके रखनी है चलकर। अब जब मैं इस तरीके से बैक प्रेशर भी मेंटेन करके रखूँगा और अपनी रिस्ट को ऐसे पीछे खींच के रखूँगा, बैक प्रेशर और प्रोनेशन मेंटेन करके रखूँगा, तो सामने वाला मुझे कप नहीं कर पाएगा। तो ये आपके सेकेंडरी फंडामेंटल्स हैं इसमें। और प्राइमरी फंडामेंटल्स आपके वही हैं कि सेटअप में आपको हाइट लेनी है और उसके बाद जैसे आप रेफरी को बोलेगा कुछ भी नहीं सोचना, सीधा अटैक करना है बस, अच्छे से फिंगर एकदम टिका के। और अगर आपको हाइट नहीं मिलती तो आपको सीधा अटैक नहीं करना, पहले आपको ये उसकी कपिंग लेनी है, रोटेशन उसकी लेनी है इस तरीके से, तब आपको ऐसे रोटेशन लेते हुए अटैक करना है। ये है इसके प्राइमरी और सेकेंडरी फंडामेंटल।